बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। आज मैं आपको बृहस्पति भगवान की मेरे पास 2 प्राचीन कथाएं हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि जो कथा हम करती हैं इस समय वो बहुत ही लंबी है। मैं भी वो कथा करती थी पहले, पर समय का अभाव होने की वजह से वो एक बहुत टेंशनाइज हो जाता था दिमाग कि हाँ, हमें कथा करनी है, इतना टाइम लगेगा। तो जो स्त्रियाँ घर में अकेली रहती हैं उनके लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाती है कि गेट पे अगर कोई आया है और हमें किसी का फ़ोन अटेंड करना है, कोई ऐसा अर्जेंट काम है, तो हमें कथा में बहुत टाइम लगना है, तो इस चीज़ को लेके दिक्कत होती थी। तो ये कथा करने से क्या है ना, आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी कथा और पूजन भी शांत मन से अच्छे से होगा आपका। तो कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है। एक गरीब गाय चराने वाला रहता था। बृहस्पति देव भगवान एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण देवता का वेश धर के उसके पास गए और उससे बोले कि बेटा, मैं तुम्हारी गाय चरा दूँगा और तुम मुझे नहला दो और मेरे वस्त्र धो दो। तो उसने कहा, ग्वाली ने कहा कि आप परेशान मत होइए ब्राह्मण देवता, मैं आपको नहला भी दूँगा, आपके वस्त्र भी धो दूँगा और अपनी गाय भी चरा लूँगा। फिर वो गाय अपनी चरा के और ब्राह्मण देवता को नहला धुला के उनके वस्त्र उसने धुल दिए। तो बृहस्पति देव भगवान जी ने कहा कि पुत्र, जो मुझे नहलाता है और मेरे वस्त्र धोता है उसके घर मैं भोजन भी करता हूँ। तो बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए आप मेरे घर पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। उनको अपने साथ घर ले आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, एक ब्राह्मण देवता को मैंने खाने का न्योता दिया है। तो उसकी माँ कहती है, हाँ पुत्र, ठीक है, कोई बात नहीं, 4 रोटी मैंने बनाई है, 2 हम उनको दे देंगे, 1 तुम और मैं खा लेंगे। बोले, ठीक है। तो ब्राह्मण देवता को भोजन के लिए आसन दिया और उनको बैठाया। फिर ब्राह्मण देवता का, लाओ पुत्र, भोजन लाओ। तो वो भोजन में 2 रोटी और करेले का साग परोस देता है। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं, पुत्र, तुम मुझे ऐसा भोजन परोसोगे? तो बोले ब्राह्मण देवता, क्या करें, हमें तो इसके भी खाने के लाले हैं। तो बोले, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वो बहुत प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं ब्राह्मण देवता कि पुत्र, मेरी तो तृप्ति अभी हुई नहीं है। तो बोले, अच्छा। वो अपनी माँ से बोलता है, माँ कहता है, हाँ कोई बात नहीं है, 2 रोटी और हैं, वो भी परोस देती हैं। उसके बाद ब्राह्मण देवता खाते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं, जाओ पुत्र, पंसारी की दुकान से 7 तरह का थोड़ा थोड़ा अनाज का दाना 7 तरह का लाके और अपने घर के कोने कोने में पूर दो। तो वह पंसारी के यहाँ गया, 7 तरह का अनाज का दाना लाया और उसने घर के कोने कोने में पूर दिया और घर के कोने कोने में पूरते के साथ ही उसके 7 टोकरे धन के भर गए। अब तो उसकी माँ और बेटा दोनों बहुत प्रसन्न हो गए। फिर बृहस्पति देव भगवान पीला जोड़ा पहन के पीले घोड़े पे सवार होकर चलने लगे। तो उस पुत्र की माँ उनके पीछे पीछे भागी और बोली कि प्रभु रुकिए। तो बोले, क्यों, क्या हुआ? अभी भी तुम इतना धन पाने के बाद भी तुम तृप्त नहीं हुई, प्रसन्न नहीं हुई? बोली, नहीं, मैं तो तृप्त हो गई, पर आप मुझे बताइए, आप कौन हैं? मैं आपकी सेवा पूजा करना चाहती हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं बृहस्पति देव भगवान हूँ और मेरी हर बृहस्पतिवार के दिन जो कोई भी केले के वृक्ष के जड़ में हल्दी, चना, गुड़, मुनक्का से और धूप दीप से मेरा पूजन करता है और कथा कहानी करता है और जिसकी जितनी श्रद्धा हो उसी प्रकार से पीली चीज़ों का दान करता है, जैसे पीले हाथी का, घोड़े का, फल का, फूल का, पीले वस्त्र का, पीली चीज़ों का दान करता है, पीले फूलों से मेरा पूजन करता है, इतने से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। ऐसा कहकर बृहस्पति देव भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर हर बृहस्पतिवार को दोनों माँ बेटा इन सब चीज़ों से बृहस्पति देव का पूजन करने लगी। उनका घर धन धान्य से भर गया। हे बृहस्पति देव भगवान, जिस प्रकार आपने उस ग्वाली और ग्वाली की माँ पे कृपा की, इसी प्रकार हम पे और कथा सुनने वाले प्रत्येक पे आप इसी प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। दूसरी कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार था, उसका घर बहुत धन धान्य से परिपूर्ण था। उसकी स्त्री पर अपने घर के कामों में ही लगी रहती थी। वह न दान पुण्य करती थी, न किसी आय का स्वागत करती थी और कोई कार्य नहीं करती थी। तो इस प्रकार से एक दिन जो है बृहस्पति देव भगवान उनका परीक्षा लेने के लिए
और एक ब्राह्मण देवता के रूप में उनके घर पधारे और बोले कि पुत्री मुझे भिक्षा दे दो। तो वो बोली, उस समय वो अपने घर को लीप रही थी। तो उसने कहा कि ब्राह्मण देवता अभी मुझे अवकाश नहीं है, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती हूँ। ब्राह्मण देवता चले गए। फिर दोबारा आए वृषदेव भगवान। तब फिर उसने कहा कि मैं अपने पुत्र को खाना भोजन खिला रही हूँ, तो अभी मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती हूँ। तब फिर वृषदेव भगवान चले गए। फिर तीसरी बार आई तो फिर वो बोली कि अभी मुझे अवकाश नहीं है। तो बोले कि फिर वो बोले कि क्या तुम चाहती हो पुत्री, क्या तुमको अवकाश ही अवकाश ऐसा हो जाए, क्या तुम मुझे तब भिक्षा दोगी? बोले हाँ, मैं तब आपको भिक्षा दूंगी, अगर ऐसी कोई कृपा हो तो बताइए मुझे, मैं वैसा ही कार्य करूँ जिससे मुझे अवकाश ही अवकाश हो जाए। तो बोली ठीक है, तुम बृहस्पतिवार के दिन तुम जो है देर से उठना और घर का कूड़ा एक कोने में इकट्ठा कर देना और अपने केशों को पीली मिट्टी लगाकर धोना और अपने घर के मर्दों को कहना कि वो हजामत करवाएं और वो बाल कटवाएं। घर में पीली चीज़ों को मत बनाना और खाने में मांस मदिरा पकाना और भोजन को बना के चूल्हे के पीछे रख देना। पीली चीज़ों से भगवान का पूजन मत करना। घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत मत करना। किसी भूखे को भोजन मत देना और जल की प्यासे को जल मत देना। और दोनों संध्या पढ़ने के बाद दीपक जलाना। इस प्रकार तुम अगर 7 बृहस्पतिवार ऐसा करोगी, तुम्हारा संबंधन नष्ट हो जाएगा, तुम्हें अवकाश ही अवकाश हो जाएगा। वो बोली अच्छा ठीक है। उसने 3 बृहस्पतिवार ऐसा किया तो उसका संबंधन नष्ट हो गया। उसको खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे। फिर बृहस्पतिदेव भगवान एक दिन ब्राह्मण देवता के रूप में फिर से उसके पास आए और बोले कि पुत्री अब तो तुम्हारे पास अवकाश ही अवकाश है, मुझे भिक्षा दे दो। तो वो बोली प्रभु अब तो अवकाश ही अवकाश है, पर मेरे पास देने के लिए अन्न नहीं है। फिर वो बोली ब्राह्मण देवता बोले कि अब तुम्हारे पास अवकाश है तब मुझे तुम नहीं दे अवकाश है तब भी तुम मुझे भिक्षा नहीं दे पा रही हो। फिर वो इतना कहते हुए रोने लग गई और उनके पैरों में गिर पड़ी। बोली प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब मेरा घर फिर से धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, ऐसा उपाय बताइए। तो बृहस्पतिदेव भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम बृहस्पतिवार के दिन सुबह भोर में जल्दी उठना, विष्णु भगवान का पूजन करना, पीले फूल पे चढ़ाना और घर को गोबर माटी से मत लीपना और अपने केशों को मत धोना और घर में जितने भी मर्द उनको कहना कि वो हजामत ना बनवाएं, बाल ना कटवाएं और भूखे को अन्न दान करना, प्यासे को जल पिलाना, अतिथियों का स्वागत करना और भोजन बनाकर चूल्हे के आगे रखना और पीली चीज़ें घर में बनाना। इस प्रकार दोनों संध्या पड़े ही घर में दीपक जलाना। इस प्रकार तुम जो है 7 बृहस्पतिवारी करोगी, तुम्हारा घर फिर से धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से उसने किया, उसका घर धन धान्य से फिर उसी प्रकार से परिपूर्ण हो गया। तो ये बृहस्पतिदेव भगवान जैसे फिर से उसके ऊपर कृपा की, साहूकार की पत्नी पर, हम पे भी कृपा करना, कथा सुनने वाले कहने वाले पे सब पे कृपा करना। बोलो बृहस्पतिदेव भगवान की जय।